जिसने सिक्सर लगाया है इस चुनाव में वो है जेएमएम। जेएमएम में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम सिपहसालार बोल सकते हैं, जिनकी बदौलत जेएमएम ने ये जीत हासिल की है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी उभरी है। मदन, जेएमएम में कौन कौन से चेहरों का जिक्र करना चाहेंगे जो पार्टी के लिए सिपहसालार बने और जीत को आसान किया? देखिए, सबसे पहले तो हेमंत सोरेन का ही नाम रहेगा और दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो फिर कल्पना सोरेन का नाम होगा। तीसरे नंबर पर अगर देखें तो अभिषेक प्रसाद पिंटू भी हैं, सुनील श्रीवास्तव हैं, विनोद पांडे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य हैं और मनोज पांडे हैं। ये सिक्सर की बात की तो 6% इधर लगभग जो हैं वो हैं जिन्होंने अपना खुलकर एक तरह से मीडिया से लेकर के नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने की कोशिश की, अपने विरोधियों को परास्त करने की रणनीति बनाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ साथ जो उनकी टीम रही वो पूरी एकजुटता के साथ और यानी जो जीत की रणनीति मदन बनी जेएमएम की तरफ से कि कैसे पार्टी के विधायकों की या इंडिया गठबंधन के विधायकों की जीत हो, उसमें ये जीत, ये जो चेहरे हैं, जो 6 चेहरों का जिक्र आप कर रहे हैं, तमाम रणनीतियों में इनकी भागीदारी रही। बिल्कुल, एक कोऑर्डिनेशन के साथ सबने काम किया और कोई देखिए विरोध नहीं, गतिरोध नहीं, किसी के बातों को कहीं काटना नहीं, जो नहीं ये फैसले गलत हो गए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इसलिए हमने कहा कि एक गंभीरता के साथ विरोधियों के हर चाल को वॉच करते हुए उसके खिलाफ रणनीति बनाकर अपने कदम को आगे बढ़ाने की जो रणनीति बनाई, उसी से यह बड़ी जीत हासिल हुई है। चाहे वो अपने सहयोगी दलों के साथ हो या फिर अपने कार्यकर्ता और नेताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात हो। तो एक गंभीर स्थिति में गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ा गया और उसका परिणाम आया कि 56 सीट तक इंडिया गठबंधन की एक जो सूची है वो पहुंची, जीतों की सीट की संख्या पहुंची। तो अब ये हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन एक गंभीर नेता बन चुके हैं, एक रणनीतिकार बन चुके हैं और उनके साथ अब कदम से कदम मिलाकर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी आगे निकल चुकी हैं और एक स्टार प्रचारक के तौर पर इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो वो कल्पना सोरेन रही, जिनका डिमांड गठबंधन के कोई भी दल के उम्मीदवार हो वो 2 से 3 सभा उनके जरूर मांग रहे थे। ये तो है, स्टार प्रचारक के रूप में नजर आई हैं। उदय, क्या लगता है आपको जेएमएम की इस जीत के जो सिपहसालार, और अगर कैटेगरी वाइज बांटे सबसे ऊपर किसे रखेंगे आप? सबसे ऊपर तो कल्पना सोरेन को ही मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि जहां जहां हमने दौरा किया उन सभाओं में या उन प्रत्याशियों की तरफ से कल्पना सोरेन की सभाओं की खूब मांग की जा रही थी और कल्पना सोरेन को सुनने के लिए महिलाओं की काफी भीड़ भी उमड़ रही थी। चाहे वो देवघर का इलाका हो या फिर संथाल कोल्हान का इलाका हो, जहां भी कल्पना सोरेन पहुंचती थी तो उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंचती थी। उनके भाषण देने का अंदाज भी लोगों को खूब रास आ रहा था और कहा जा सकता है कि इससे पहले जब जेएमएम चुनाव लड़ा करती थी तो हेमंत सोरेन सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते थे, लेकिन इस बार सबसे बड़े स्टार प्रचारक का दर्जा कल्पना सोरेन ने खुद से अपनी मेहनत से हासिल कर लिया था। उसके बाद देखा जाए तो हेमंत सोरेन और उनके साथ उनकी पूरी टीम रही, जिसमें अभिषेक प्रसाद पिंटू से लेके और तमाम लोगों के नाम शामिल होते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जहां भी जाते हैं वो लोग उनके साथ दिखाई देते हैं। तो स्टार प्रचारक जेएमएम का अगर देखा जाए तो वहां के अहम सिपहसालार कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ही रहे और दोनों ने ही जिन जहां जहां सभाओं को टच किया वहां वहां बेहतर रिजल्ट मिले हैं, वहां वहां वोटों की अच्छी गोलबंदी देखने को मिली है। महिला वोटर्स वहां लाइनों में लगकर वोट करती हुई दिखी हैं। हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन ने जैसे बाद में सिल्ली में एक सभा की थी तो उसका भी काफी असर दिखाई दिया, वहां भी अच्छी खासी लोगों की भीड़ जुटी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन दोनों को ही क्रेडिट सबसे ज्यादा दिया जाएगा, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को। चलिए रंजन जी, आपका आकलन क्या कहता है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन क्रेडिट इन्हें दिया जाए या और जो जेएमएम के बड़े चेहरे हैं उसमें 2 सलाहकार भी शामिल हैं, उसके अलावा सुप्रियो भट्टाचार्य है, विनोद पांडे हैं, मनोज पांडे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इनकी भूमिका या इन्हें सिपहसालार कहा जा सकता है? देखिए, जेएमएम ने भी एक टीम की तरह काम किया और ये तो ठीक था कि कैप्टन चूंकि हेमंत सोरेन थे तो जो कैप्टन होता है उसको बिल्कुल आगे आकर कप्तानी करनी ही पड़ती है। वो कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो करते हुए हेमंत सोरेन दिखे ही।
कल्पना सोरेन जेएमएम की स्टार प्रचारक थी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, और उनका एक प्रभाव इस चुनाव पर पड़ा है और गहरा प्रभाव पड़ा है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो पहले 2 स्थानों पर तो इनको ही आपको रखना पड़ेगा, लेकिन जो पर्दे के पीछे से काम होता है चुनाव में वो भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, आपको हर पहलू देखने होते हैं। तो यहां पर आपको सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम भी लेना होगा, खास करके मीडिया से वो लगातार कांटेक्ट में रहे, उन्होंने कितने ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं इस दौरान, चुनाव के दौरान ऑलमोस्ट हर दिन कर लेते थे या अल्टरनेट डे पर कर लेते थे, और इतना ही नहीं वो मुद्दा बना रहे थे। देखिए एक किस तरह से वो एक टीम वर्क दिखी। हेमंत सोरेन मंच से ये चैलेंज देते दिखते थे कि जब चाहे चुनाव करवा लीजिए, और दूसरी तरफ सुप्रियो भट्टाचार्य जब आते थे तो वो कहते थे कि अभी तो हमारा समय बचा हुआ है, तो चुनाव हो क्यों रहा है। तो जो एक आप कहते हैं कि एक रणनीतिक चाल जो ये थी वो सफल हुई। इसके अलावा आप देखिए कि चुनाव आयोग ने कुछ जगहों पर जो समय अवधि कम कर दी थी वोटिंग की, उसे मुद्दा बना दिया सुप्रियो भट्टाचार्य ने, और इसके लिए फिर चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी। तो उसका इंपैक्ट कितना हो रहा था वो बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि फिर चुनाव आयोग को उस पर रिप्लाई देना पड़ा। आप ये देखिए कि ये भी कोशिश थी इस बार कि हेमंत सोरेन को बरहेट में घेरा जाए। तमाड़ की कहानी बरहेट में दोहराने की कोशिश में बीजेपी थी, और इसी के तहत जो सिद्धू कानू के वंशज हैं मंगल मुर्मू उनको जो है बीजेपी ने शामिल कराया। लेकिन इन सब के बीच सुप्रियो भट्टाचार्य मीडिया के सामने आए, उनके अपहरण की बात कर दी, फिर एक वहां पर कहानी ट्विस्ट करता हुआ दिखा, और फिर उस तरह से उसे काउंटर करते दिखे। तो जो पीछे से काम होता है और जो योजनाबद्ध तरीके से काम होता है वो यहां पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिखाया है, और वो आज से नहीं काफी लंबे समय से जेएमएम से जुड़े हुए हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते। पिछली बार ये चर्चा हो रही थी कि जमशेदपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन जेएमएम के प्रति वो पूरी तरह से निष्ठावान है, और ये चीजें जो है वो आपको दिखती हैं। उनके पास अब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया है, चूंकि इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, और एक रणनीतिक तौर पर ही वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। चूंकि खुद वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं तो उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके अलावा आप विनोद पांडे की बात कर लीजिए, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। आप देखिए उस वक्त से आप बात कीजिए जब हेमंत सोरेन जेल चले गए थे, कल्पना सोरेन जो है वो बाहर निकली, वो सभाएं कर रही थी। उस वक्त यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जब सभा हुई थी, संयुक्त रूप से बहुत बड़ी सभा हुई थी, उसका संचालन करते हुए विनोद पांडे दिखे थे। तो वो कदम कदम पर पीछे से योजनाओं को बना रहे थे। मनोज पांडे की बात कर लीजिए, वो मीडिया से मुखातिब होते थे, जो पार्टी का पक्ष होता था वो उसको रखते थे। एक अच्छी चीज ये थी कि जेएमएम ने ये तय कर लिया था कि ये कुछ एक लोग ही हैं जो पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा देखिए हम लोगों को भी उस वक्त कितनी दिक्कत होती थी कि जेएमएम से बाइट लेनी है तो बस यही 3-4 लोग ही आपके पास थे, बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने अलाउ नहीं किया था। यह भी एक रणनीति का हिस्सा था कि कहीं कोई कुछ और ना बोल जाए। तो जो सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, जो बातों को समझते हैं, जो जिन्हें वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में सब कुछ पता है, वही कुछ बोलें तो वो बेहतर होगा। तो इसके अलावा इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। अभिषेक पिंटू की बात अभी कही गई, उन्होंने जो है पर्दे के पीछे काम किया। चूंकि देखिए इस चुनाव के दौरान, जब चुनाव से जस्ट पहले आप देखती हैं कि चंपाई सोरेन जो है वो जेएमएम से निकलकर बीजेपी में चले जाते हैं, तो एक झटका जेएमएम को लगा था, अब उससे उबरने की जरूरत थी। तो जो पहला जो अटैक था, जो आप कहते हैं, वो बीजेपी की तरफ से हुआ, चंपाई सोरेन निकलकर उधर गए, तो अब उसे काउंटर करना था। तो आप देखिएगा कि चुनाव के दौरान कई बीजेपी के नेता जेएमएम में शामिल करवाए गए। तो इनके पीछे जो लोग थे, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, वो ये काम करते हुए दिख रहे थे कि कैसे उनको लेकर रांची आना है, फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करवानी है, उनमें से कुछ को टिकट मिला। ये सारी चीजों का आकलन कि अगर
उमाकांत रजक आजसू को चंदन क्यारी नहीं मिल रहा है तो उमाकांत रजक को ऐसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर उमाकांत रजक वहां निर्दलीय चुनाव लड़ जाते तो फिर अमर बाउरी वहां से चुनाव निकाल सकते थे। तो इसी वजह से कि तुरंत उन्होंने ये कोशिश की कि हाँ, उमाकांत रजक को अपनी पार्टी में शामिल कराया, उन्हें टिकट भी दे दिया, जबकि जो पिछले उम्मीदवार थे वो यहां मिलने भी आए लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। तो एक पूरी योजना के तहत पूरी टीम काम कर रही थी और पर्दे के पीछे भी काफी लोग थे जिनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। तो दरअसल यही सिपह सलार हैं जिन्होंने जेएमएम को जो है वो जीत में ऐतिहासिक सफलता दिलाई। इससे बढ़िया प्रदर्शन जेएमएम का इससे पहले कभी विधानसभा चुनाव में हुआ नहीं था कि 34 सीटें उन्हें आई हों। तो बेहतर प्रदर्शन, उनका ऐतिहासिक प्रदर्शन इन्हीं सिपह सलारों की वजह से आया है। तो देखिए जेएमएम की इस बड़ी जीत के पीछे किन सिपह सालारों का हाथ रहा और किन की रणनीतियां, किन की मेहनत मैदान पर नजर आई, जिसकी वजह से जेएमएम को ये प्रचंड जीत मिली है और फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जेएमएम उभरी है और सत्ता में अब काबिज है।